Hello students, I hope you all are doing very well. So in this video we're going to talking about the class of Category function which we called it a P class. Okay, so P class क्या होता है? A function P of C which is equal to 1 plus summation n is equal to 1 to infinity bn z raised to the power n. हमारे पास एक ऐसा फंक्शन होता है बच्चों, इस तरीके का हमारे पास फंक्शन होता है जिसको हम P of C भी कह देते हैं। इसको हम कहते हैं कि ये क्लास ऑफ कैटेगरी फंक्शन है और इसको डिनोट किससे करते हैं? पी से, कैपिटल पी से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, करना क्या होता है, हमने सिर्फ हमारे पास जो भी फंक्शन है अगर उसका रियल पार्ट यानी कि ये जो हमारे पास फंक्शन है इसका रियल पार्ट ग्रेटर देन 0 है तो फिर हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास फंक्शन है ये पी क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, अगर हम इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म देख लेते हैं तो वो कैसे होती है, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हमने 1 2 3 वैल्यूज पुट करते रहना है। तो सबसे पहले 1 प्लस b1 z की पावर 1 z ही होता है इसलिए b1 z प्लस अगेन n की जगह 2 z की जगह 2 b2 z2 b की जगह 3 और यहाँ इनकी जगह 3 पुट करेंगे सो b3 c3 सो ऑन। इस तरीके से हमारे पास ये सारी सीरीज जो है वो एक्सपेंडेड फॉर्म में ओपन हो जाती है। ओके, सो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख लेते हैं। अगर आपके पास इस तरीके का फंक्शन लिखा हुआ है जिसमें हमारे पास जो पावर्स हैं वही b के साथ कोएफिशिएंट लिखा हुआ है तो इस तरह के फंक्शन को भी हम कैटेगरी फंक्शन कहते हैं। ठीक है, सो अगर हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं। So real of P of C is a function that maps open unit disk onto a positive real axis. हमेशा P class जो है वो आपके पास एक ऐसा फंक्शन होता है जो ओपन यूनिट डिस्क को पॉजिटिव रियल एक्सिस पर मैप करता है। ठीक है, ये हमारे पास एक ओपन यूनिट डिस्क है ना। ठीक है, ये हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इस पे हमने ये एक सर्कल जो आपको दिख रही है ये डिस्क ड्रॉ की है। ये कैसे ड्रॉ हुई है ये सारी इस पे डिटेल वीडियो हमने अपलोड की हुई है। सो अभी तक अगर आपने वो मैपिंग्स वाली वीडियो नहीं देखी तो इससे पहले वो वीडियो लाजमी वॉच कर लें ताकि आपको ये ग्राफ्स या डायग्राम्स जो हैं वो ड्रॉ करना आ जाए। ओके, सो इसको अब हम मैप कैसे करते हैं? हमारे पास फंक्शन जो होता है वो एक ओपन यूनिट डिस्क होता है जैसे कि भी हम क्वेश्चन देखेंगे उसमें गिवन होगा। और जब हम ये मैप किस पे होता है यानी कि हमारे पास आंसर जो है वो एक ऐसा आंसर आएगा जब जिसको आप प्लॉट करेंगे पॉजिटिव रियल एक्सिस बन जाएगी यानी कि ये हमारे पास जो है ये इस तरीके की सारी एक्स एक्सिस जो है ना ये हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, ओके, सो अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको पी क्लास क्या होती है इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं और हम किसी भी फंक्शन को किस तरह कहते हैं कि ये पी क्लास से बिलोंग करता है या नहीं। सो ये सारी चीज़ें जो है हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं। ओके, सो वी हैव एन एग्जाम्पल। हमारे पास चेक 1 प्लस z डिवाइडेड बाय 1 माइनस z बिलोंग्स टू p और नॉट। आपके पास एक फंक्शन गिवन होगा और आपने चेक करना है कि वेदर इट बिलोंग टू पी क्लास और नॉट। अब जिस तरीके से यहाँ पी लिखा हुआ है इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एस क्लास यू क्लास जो है इस पे डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है। इसी तरीके से आपके पास कोई भी फंक्शन हो सकता है, आपने उसको चेक करना होता है कि वो इस क्लास से बिलोंग करता है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने अपने इस क्वेश्चन को जो फंक्शन आपके पास है उसकी आपने एक्सपेंडेड फॉर्म लिख लेनी है। ठीक है, अब ये कैसे आई है बच्चों, ये बहुत ईजी है। मैक्लॉरेन सीरीज जस्ट आपने यहाँ पे ओपन कर लेनी है या z1 माइनस z की एक्सपेंडेड फॉर्म जो है या जब हम उसकी मैक्लॉरेन सीरीज जो है वो ये बन जाती है। सो इसको अगर आप नहीं भी याद करना चाहते सो इम्पोर्टेंट नहीं है आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, वैसे आपको पता होनी चाहिए कि इसकी मैक्लॉरेन सीरीज किस तरीके से ओपन होती है। ओके, सो ये हमारे पास फंक्शन है 1 प्लस z 1 माइनस z। इसको हम लिख सकते हैं वी नो डेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। सो जहाँ जहाँ z था वहाँ वहाँ हमने x प्लस आयोटा y को रिप्लेस कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाती है। सो आपको पता है जो भी चीज़ नीचे डिवाइड हो रही होती है तो उसका साइन जो है जब हम इन्वर्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वो चेंज हो जाता है। आपने करना क्या होता है, हम इसे ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिख देते हैं। पहले रियल कॉम्पोनेंट्स लिखेंगे देन इमेजिनरी। 1 प्लस एक्स रियल था इसको पहले लिख देना है, आयोटा इमेजिनरी वाला है उसको बाद में। इसी तरीके से 1 माइनस एक्स रियल है, वाई बिकॉज इसके बाद आयोटा अपीयर नहीं हो रहा दैट्स वाई वी कॉल्ड इट रियल पार्ट। सो 1 माइनस एक्स लिखना है, माइन यहाँ पे जो माइनस है इस माइनस साइन को जब हम अंदर वाले साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं सो माइनस प्लस माइनस होता है, इसीलिए हमारे पास यहाँ पे जो है वो माइनस आ गया है। ठीक है, इसलिए इसके साथ आयोटा वाई आ जाएगा। अब हमने करना क्या है, बीच में माइनस का साइन है तो मल्टीप्लाई करते हुए आपने बीच में प्लस का साइन लिख देना है। आप ऊपर वाली ब्रैकेट्स को ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 प्लस एक्स को 1 माइनस एक्स के साथ कर देंगे। अगेन यहाँ पे आयोटा वाई को आयोटा वाई से करते हैं सो आयोटा स्केयर हो जाएगा विच इज इक्वल टू -1 और वाई वाई से मल्टीप्लाई होकर वाई स्केयर आ जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आयोटा वाई को 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया है और 1 प्लस एक्स को
आयोटा वाई से मल्टीप्लाई किया, बस जो जस्ट सिंपल मल्टीप्लाई किया हुआ, जिस तरीके का मेथड आपको आता है आपने जस्ट मल्टीप्लाई कर लेना है। इसी तरीके से यहाँ पे नीचे हमारे पास चीज़ें सेम लिखी हैं, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। सो इसको हम लिख देंगे ए का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। सो ये हमारे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा। यहाँ पे बच्चों हमारे पास माइनस का सिंबल है, सो इसको आपने ठीक कर लेना है। यहाँ पे माइनस आ जाएगा, हमारे पास माइनस आ जाएगा। सो इसको यहाँ से आप करेक्ट कर लीजिएगा। ऊपर वाली इस ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वाई स्क्वायर के साथ। इसी तरह यहाँ की सारी चीज़ों को आयोटा वाई को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा वाई को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, जो जो चीज़ें कट आउट हो सकती है उसको हम कट कर देंगे। जैसे प्लस और माइनस एक्स कट हो जाएंगे, प्लस आयोटा एक्स वाई और माइनस आयोटा एक्स वाई कट हो जाएंगे। सो वी हैव लेफ्ट आउट विद दीज। ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट आपके पास सेपरेट हो जाएगा। यहाँ से 1 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस कॉमन था बाहर ले लिया। इसी तरीके से आयोटा वाली दो चीज़ें आ रही हैं, आयोटा वाई एंड आयोटा वाई। सो हमने इसको ऐड कर लेना है, दिस इज इक्वल टू 2 आयोटा वाई। अब आपने करना क्या है, ये नीचे जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा। सो यहाँ पे आपने इन दोनों के साथ सेपरेट करके लिख लेंगे। अब रियल पार्ट हमारे पास कौन सा है, हमने क्या पढ़ा था बच्चों, पी क्लास के लिए क्या होना चाहिए कि जो फंक्शन का रियल पार्ट है वो आपके पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। सो ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। सो यहाँ तक अभी हमने सारा क्वेश्चन ही इसलिए सॉल्व किया ताकि हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर सकें। सो ये हमारे पास जो है वो रियल पार्ट आ गया, हमारा सिर्फ इस पार्ट से काम है। रियल पार्ट को आपने सेपरेट करके लिख लेना है। यहाँ से हमने करना क्या होता है बच्चों, वी नो डेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ जी स्क्वायर। ओके, सो ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन भी बनती है, बिकॉज हमने कहा था कि ओपन यूनिट इसको हमेशा एक पॉजिटिव रियल एक्सिस पे ही मैप करता है। इन पी मॉड ऑफ जी इज लेस देन 1, हमने क्लास ऑफ काथाडोरी फंक्शन में पढ़ा था कि मॉड ऑफ जी जो है वो हमेशा लेस होगा, ठीक है। तो जब अगर हम इस पे स्केयर लेंगे तो वो भी आपके पास 1 का स्केयर 1 ही होता है, इसकी हमने वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है। सो वी नो डेट जब यहाँ पे 1 है ये दूसरी साइड पे आएगा, अगर ये दोनों चीज़ें इसको हम दूसरी साइड पे लेकर आ जाएंगे, सो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा विच इज ग्रेटर देन 0। ऑल्सो हमने करना क्या, इसको ब्रैकेट की फॉर्म में लिख दें। सो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 पे भी स्क्वायर है, x पे भी स्क्वायर है, सो दोनों का स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। अगर ये चीज़ ग्रेटर देन 0 है, सो 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0 होगा। अगर ये चीज़ ग्रेटर देन 0 है, हमने करना क्या होता है, जो आपके पास रियल साइड है वो चीज़ आपने यहाँ पे बनानी होती है। कैसे बनाते हैं, हम कोई असम्पशन लेते हैं और उसको आपने ये वाली सारी चीज़ों जैसा प्लॉट करते रहना होता है, ठीक है। सो हमें पता है कि ओपन यूनिट डिस्क की इक्वेशन क्या होती है, फिर हमने उसको 1 से माइनस कर लेना है, फिर आपने क्या करना है, ये यहाँ पे जिस चीज़ से डिवाइड हो रही है उसको आप डिवाइड कर लेंगे। सो जब ये चीज़ ग्रेटर देन 0 है तो जिससे आप डिवाइड करेंगे वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। सो ये हमारे पास फंक्शन का रियल पार्ट था, यानी कि इसकी जगह हम लिख सकते हैं रियल ऑफ एफ ऑफ सी। सो दिस इज इक्वल टू 0। सो ये चीज़ हमने प्रूव कर दिया है कि पी ऑफ सी जो था वो हमारे पास उसका रियल पार्ट जो है वो ग्रेटर देन 0 है। इससे ये चीज़ प्रूफ हो जाती है कि हमारा फंक्शन जो है वो पी क्लास से बिलोंग करता है। वाई, क्योंकि फंक्शन का रियल पार्ट जो है वो ग्रेटर देन 0 है। इस तरीके से वाला क्वेश्चन एंड होता है। आई होप आपको अच्छी वीडियो अच्छी लगी होगी और पी क्लास से रिलेटेड आपके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।